रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। यह रूल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि कैपिटल लेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। आप देखते होंगे जब कोई बुक शुरू होती है, यानी कोई भी बुक आप पढ़ते होंगे तो उसके शुरुआत में आपको कैपिटल लेटर मिलता होगा जो सेंटेंस शुरू होता है। तो ये या फिर देखते होंगे कि बीच बीच में कुछ वर्ड्स कैपिटल कर दिए गए हैं, बाकी वर्ड स्मॉल हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि लिखने में क्लियर हो और कंसिस्टेंसी बनी रहे, और इससे समझना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो बीच बीच में जब सेंटेंस शुरू होता है तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, टाइटल हैं, जब वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं तो वो हाईलाइट होते रहते हैं, यानी अपने आप से दिख जाते हैं, आसानी से दिख जाते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है ताकि लिखने में और पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंस रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। ओके, आप पहले ये वर्ड जो हेडिंग लिखी है देख लो, इसमें भी ये आई यहाँ पर भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है ना। ये रूल्स देखो, आर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ये सी कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ये ऑफ कैपिटल लेटर में नहीं लिखा गया है। ये ऑफ क्यों नहीं लिखा गया है आप ये भी जान पाएंगे जब इसको सीखेंगे पूरा रूल्स ऑफ कैपिटल लेटर्स का। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल लेटर यहाँ पर क्यों किया गया है और ऑफ को क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ पे कुछ सेंटेंस देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं और वास्तव में यहाँ 3 सेंटेंसेस हैं। और आप देखो इसको पहले, यहाँ पे ही का जो है एच कैपिटल किया गया है, दूसरे में देखो यहाँ पे टी कैपिटल किया गया है, और यहाँ पे भी देखो सेंटेंस ये बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी कैपिटल किया गया है। तो ये कैपिटल लेटर क्यों किए गए हैं आप ये जानोगे। तो ये रूल देख लो पहले, क्या रूल क्या कहता है। ये रूल कह रहा है कि सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। मतलब ये कि कोई भी सेंटेंस होगा वह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर, और उसका यानी कोई सेंटेंस आप देखोगे जब कहीं पर भी लिखा होगा तो उसका जो पहला शब्द होगा उस पहले शब्द का पहला लेटर कैपिटल में होगा। अब एग्जांपल आपने देखा, देखो यहाँ पे एच कैपिटल लेटर में है, टी कैपिटल में, यहाँ पे ही कैपिटल में है ना, यहाँ पे ही कैपिटल है, यहाँ पे टी कैपिटल है, यहाँ पर भी ही का एच कैपिटल है, मतलब पहला लेटर कैपिटल है। तो रूल्स यही कह रहा है, देखो द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में मैंने लिख दिया है, हर वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में या बड़ा में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया। तो आज आप ये रूल जान लो ताकि दोबारा आप मत भूलो। ठीक है, तो आप कोई भी सेंटेंस जब शुरू करोगे तो उसको कैपिटल लेटर में करोगे, पहला लेटर उसका हर सेंटेंस का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, सेंटेंस में कहीं पर भी आई होगा वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। तो आप एग्जांपल इस जो है देख पाएंगे, यहाँ पे फार्मूला भी, मतलब मैंने उसका फार्मूला रूल भी लिख दिया है, यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन इन अपर केस रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, आप पढ़ लेना, जो इंग्लिश में जिनको पढ़ना होगा वो भी और जिनको हिंदी में पढ़ना होगा वो भी। तो मैंने बता दिया कि अगर आपको प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कहीं पर भी जब आई मिलेगा, चाहे सेंटेंस के बीच में ही मिले, कहीं पर भी मिले, जिसका मतलब मैं होगा, आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएंगी इसलिए मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा, आप देख लीजिएगा। अब जो है हम आपको प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे आर कैपिटल लिखा गया है, यहाँ पे इंडियन कैपिटल में है ना, ये आई मतलब पहला लेटर, फ्रेंच का एफ कैपिटल है, सुल्तानपुर का एस कैपिटल है। यहाँ पे देखो गूगल का जी कैपिटल है, इंग्लैंड का ई कैपिटल है, अमेरिकन का ए कैपिटल है, शेक्सपियरियन का एस कैपिटल है, चाइनीज का सी कैपिटल है, इंग्लिश का ई कैपिटल है। तो ये कैपिटल क्यों है आप ये जानोगे भी। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल है, मैं आपको बता ही देता हूँ यहीं पर, ध्यान से सुनो। जब कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, जो रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी प्रॉपर नाउन होगा या प्रॉपर नाउन से बना कोई प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाउन से बना एडजेक्टिव, तो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ये नाम है किसी का ना, ये एक आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन आप अगर नहीं जानते हैं तो प्रॉपर नाउन क्या होता है आप, मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा उसमें जान लोगे, लेकिन हालांकि आप कहीं पर देख सकते हो प्रॉपर नाउन क्या है अगर नहीं जानते तो। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन का मतलब ये समझो कि किसी विशेष चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन देखो यहाँ पे जैसे रमेश एक आदमी का नाम है, तो यहाँ पे आर कैपिटल इसमें लिखा गया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इंडियन ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, यानी इंडिया वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब ऐसे वर्ड, ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंच, देखो ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव है। सुल्तानपुर ये सिटी का नाम है। गूगल ये कंपनी का नाम है। इंग्लैंड ये देश का नाम है। अमेरिकन ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव है। शेक्सपियरियन देखो, शेक्सपियर जो राइटर हैं उनसे बना है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट भी होता है, तो और एक इंग्लिश पीपल ये एडजेक्टिव भी होता है। नाउन के रूप में एक सब्जेक्ट का नाम है और एडजेक्टिव के रूप में इंग्लिश, जैसे इंग्लिश पीपल मतलब अंग्रेज लोग, ठीक है, तो ये भी इंग्लिश होता है। तो यहाँ पे इसलिए ये सब कैपिटल किए गए हैं। तो मैंने रूल क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव इन दोनों का जो है पहला जो लेटर होगा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। हमने इसको जो है लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप। प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैपिटल लेटर में लिखा गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ठीक है। इसको हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियोज़ हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ के नहीं बता रहा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पर देखोगे आप कि ये द कैपिटल, द का टी कैपिटल है, लॉर्ड का एल कैपिटल है, रिंग्स का आर कैपिटल है, समझ रहे हो। और यहाँ पर देखोगे आप ये ऑफ कैपिटल में नहीं है, द कैपिटल बीच में, यहाँ पे देखो ये बीच में नहीं है, ये सब कैपिटल में। और अगला भी सेंटेंस देख सकते हो, उसमें एच कैपिटल है, पी कैपिटल है, यहाँ पर भी देखो एंड और द कैपिटल नहीं है। सॉर्सरर्स इसमें एस कैपिटल है, देखो ये स्टोन्स में एस कैपिटल है ना। तो आप इसको ध्यान से देखो, उसके बाद मैं भी रूल बताऊंगा आपको कि ये कैपिटल क्यों नहीं है, देख पाओ, ध्यान से देखना। ये वाला सेंटेंस देखो, ये द देखो कैपिटल लेटर में नहीं है, इसमें भी देखो कैपिटल लेटर में जो है, ये तो सारे हैं, इसमें भी लगभग, हाँ इसमें भी सारे हैं और इसमें भी हैं। तो ये कैपिटल लेटर में है, कहीं कहीं पे नहीं है, ये क्यों है। तो इसका रूल क्या कहता है, देखो रूल ये कहता है कि अगर कोई टाइटल हो तो उस टाइटल में मुख्य शब्द होते हैं। ध्यान से सुनना, अगर कोई टाइटल हो तो उस टाइटल में जो मेन शब्द होते हैं, मुख्य शब्द होते हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। और अगर उसमें प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन और आर्टिकल बीच में आते हों तो वो स्मॉल में ही लिखे जाते हैं। हाँ, अगर वो आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन शुरुआत में ही आ जाए उस सेंटेंस के तो वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, या अंत में आ जाए तो भी कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये द आर्टिकल है, लेकिन ये बीच में आया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में आया है, तो ये कैपिटल नहीं है, यहाँ शुरुआत में आया इसलिए कैपिटल लेटर में लिखा गया है। और उसी प्रकार जो है लास्ट में देखो, कहाँ पे, यहाँ पे देखो एट, ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ये लास्ट में आया है इसलिए जो है ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ए ऑफ देखो, यहाँ पर भी अबाउट देखो, यहाँ पे ये प्रीपोजिशंस है लेकिन कैपिटल इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये लास्ट में आए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे द कैपिटल है, क्यों है, द का टी कैपिटल है, तो ये कैपिटल क्यों है, क्योंकि ये आर्टिकल है लेकिन सेंटेंस में शुरुआत में आया है। अगर ये यही बीच में आया होता कहीं पर इसमें टेक्स्ट टाइटल में तो फिर ये कैपिटल नहीं होता, ठीक है। तो ये पीछे रूल मैंने लिखा है, आप देख लीजिएगा। टाइटल विद मल्टीपल वर्ड, यानी टाइटल, वही रूल है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। तो रूल यही कहता है कि इन टाइटल में ऑल मेजर वर्ड्स आर कैपिटलाइज्ड एक्सेप्ट आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शन अनलेस दे आर एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द टाइटल। तो मैंने जो अभी आपको बताया था कि जो आर्टिकल, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शन अगर बीच में आते हैं तो वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते हैं, अगर शुरुआत में या अंत में आते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो वही बात ये इसमें लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको कुछ जो है इसका मैं वो बता दे रहा हूँ, ये भी जान लो, आपको जानना ज़रूरी है। जब कुछ क्या होता है, कहीं कहीं कुछ कंपनियाँ अपना स्ट्रेटजी यानी बिजनेस जो रणनीति होती है कंपनियों की, उसको प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए अपना कुछ
स्टाइलिश नाम लिख देती हैं अपनी कंपनियों का, तो वो जो है वो वैसे ही लिखे जाते हैं, चाहे शुरुआत में आए चाहे कहीं पर भी आए, उनको वैसे ही लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जैसे ईबे, ई स्मॉल में है और बी कैपिटल में है, और आईफोन का आई स्मॉल में है, पी कैपिटल लेटर में है। यूट्यूब में देखो ये बीच में टी आ गया है, ये जो है कैपिटल लेटर में लिखा गया है। और याद रखना यूट्यूब जब लिखोगे तो ये लगभग एक वर्ड की तरीके से यूज होता है, नहीं तो आप जो है अलग अलग लिख दो, ठीक है। यूट्यूब तो टी कैपिटल में रहता है। लिंक्डइन इसी प्रकार देखो, लिंक्डइन में आई, यहाँ पे देखो आई कैपिटल लेटर में है ना। तो इस प्रकार से आप देखो, ये स्टाइलिश नेम है, जैसे कि एक कनेडियन सिंगर है देखो केडी, तो इनका जो है बीच का नाम है, जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नाम का मिडिल वर्ड भी लिखा जाता है, अभी रूल आप पढ़ोगे तो जानोगे, लेकिन यहाँ पे देखो केडी ये इंसान का नाम है, केडी लैंग, लेकिन ये कनेडियन सिंगर है, फिर भी इनका नाम जो है ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टाइल, समझो कि स्टाइल के रूप में अपना नाम ऐसे ही लिखते हैं, तो ऐसे ही लिखा जाता है हो वो इनका नाम, ठीक है। और बेल हुक्स देखो ये भी हैं, विलियम आई एम ये म्यूजिशियन है, ये बेल हुक्स अमेरिकन राइटर हैं, आप देख सकते हो पढ़ ना। तो इनका जो है इस तरीके से लिखा जाता है इन चीज़ों को। और आप ये रूल के रूप में मैंने लिखा है, देखो मैंने ये आप सोच रहे होंगे 3.2 3.1 ऐसे का है मैं लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ, सब जो है नाम तो ही है किसी चीज़ का, तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैंने प्रॉपर नाउन से रिलेटेड चीज़ें जो है ऐसे मैंने लिख दिया है, जैसे 3.2 लिख दिया है, 3.3 ऐसे करके आगे आपको और भी मिलेंगे, तो सब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है। तो मैंने प्रॉपर नाउन से रिलेटेड 3 जो रूल नंबर 3 है उसके अंदर मैंने लिख दिया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिक names and stylish name are written in the same format as they are officially designed or promoted. This means that even if they break traditional capitalization rules, they are kept in their original form and for consistency and brand identity. Okay, तो ये आप पढ़ सकते हो हिंदी में जो लिखा गया है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, बहुत सरल लैंग्वेज में है, तो कोई वो नहीं है। अब आपको मैं आगे कुछ चीज़ें नया चीज़ सिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो। यहाँ पे एम कैपिटल में लिखा गया है, यहाँ पे देखो ये जी कैपिटल में लिखा गया है, यहाँ पे डी कैपिटल में है, यहाँ पे देखो जी ग्रैंडपा, यहाँ पर भी देखो ग्रैंडपा है, यहाँ पे ग्रैंडपा है, देखो यहाँ पे ग्रैंडपा था, यहाँ पे ग्रैंडपा था, यहाँ पे ग्रैंडपा कैपिटल में जी लिखा गया है, यहाँ पर जो है स्मॉल में लिखा गया है। और यहाँ पर देखो मॉम, यहाँ पे स्मॉल में लिखा गया है, यहाँ पर कैपिटल में लिखा गया था, देखो ना। और यहाँ पर डैड देखो स्मॉल में लिखा है, यहाँ पर डैड कैपिटल लेटर में लिखा है। तो ऐसा क्यों है, तो इस बात को हम जानेंगे। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए है जहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये मॉम, इसको एक कॉमन नाउन के तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसको एज अ नेम यूज किया जा रहा है। मॉम को एक नाम के तरीके से उपयोग किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, जहाँ पे मतलब किसी भी कॉमन नाउन को एक संबोधन के रूप में जब यूज किया जाता है, नाम के तरीके से यूज किया जाता है, तो उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है पहला वर्ड, तो इसलिए मॉम एक कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ये देखो दूसरे में ग्रैंडपा जो है कैपिटल लेटर में लिखा गया है, इसका पहला वर्ड जी, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये नाम के तरीके से यूज हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। पढ़ के बता रहा हूँ आपको, देखो आई टोल्ड मॉम दैट आई विल बी लेट, ध्यान समझना, इसका मतलब हुआ कि मैंने मॉम को बताया, मॉम मीन्स मम्मी को, मतलब नेम के तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए जो है ये कैपिटल लेटर में लिखा गया। और यहाँ पे देखो वी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडपा, अब यहाँ पे ग्रैंडपा को विजिट किया जा रहा है, मतलब ग्रैंडपा का एक नाम के तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे हो रहा है। अभी जब आप ये एग्जांपल्स देखोगे, जैसे कि हिज ग्रैंडपा लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी, उसके ग्रैंडपा, तो ये जनरल एक रिलेशन की बात हो रही है कि उसके दादाजी लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी, एक अलग शहर में रहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ग्रैंडपा जो है जस्ट एक नॉर्मल बात, एक कॉमन नाउन के तरीके से यूज हो रहा है, ना कि जो है वहाँ पे। अब यहाँ पे संबोधन हिज ग्रैंडपा, मतलब उसके ग्रैंडपा रहते हैं एक अलग शहर में, ये नॉर्मल, थोड़ा सा अंतर है इसमें अगर आप ध्यान से समझोगे तो। यहाँ पे देखो डैड को संबोधन, डैड कैन यू हेल्प मी, मतलब डैड को नाम नहीं बोला जा रहा है डैड का, सिर्फ कह रहा है डैड कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, तो इस वाले सेंटेंस में देख रहे हो ना। तो इस तरीके से जब कभी भी जब नाम, मतलब ये वर्ड को, जो रिलेशंस वाले वर्ड हैं, अगर इनको हम नाम के तरीके से संबोधित करते हैं तो कैपिटल लेटर में उनको लिखा जाता है। आप अभी जब ये रूल्स पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा थोड़ा। यहाँ पे देखो माई मॉम इज़ वेरी काइंड,
तो यहाँ पे मॉम को हम थोड़ी संबोधित कर रहे हैं कि मॉम लिसन टू मी, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, या मतलब कुछ भी मैम मॉम को हम मम्मी को संबोधित नहीं कर रहे हैं ना इसमें मॉम को, सिर्फ ऐसे माई मॉम इज़ वेरी काइंड, जस्ट सिंपल कॉमन रिलेशन के तरीके से यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल में लिखा गया है। ये रूल्स पढ़ लो ज़रा। जब रिश्ते को नाम की तरह संबोधित करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। देखो यहाँ से, जब रिश्ते को नाम की तरह संबोधित करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो ये सब रिश्ते हैं, इनको हम नाम के तरीके से जब भी संबोधित करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, तो आगे मैंने इस रूल को थोड़ा डिटेल में लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जो लोग स्टूडेंट हैं, छोटे हैं, जिनको नहीं आता है वो गूगल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने हिंदी में लिख दिया इसीलिए ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो समझ सकें। बाकी तो ये पूरा डिटेल्ड है, मतलब मैंने जो लिखा है एकदम पूरी डिटेल में है कैपिटल लेटर में। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। आप एक बुक ले लीजिएगा, उस बुक से देखिएगा उस बुक में कि कैपिटल लेटर लिखा गया है कहीं पर, तो सोचिएगा ये क्यों लिखा गया है। नहीं तो आपको ये वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा वायदा नहीं होगा, सिर्फ देख लेंगे फिर भूल जाएंगे। तो इसको देखो, फिर एक किताब उठाओ, उस किताब को पढ़ो, उस किताब में जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होगा उसको ऑब्जर्व करिएगा और देखिएगा कौन सा रूल लग रहा है। आपको इसमें से कोई ना कोई रूल हमेशा दिखाई देगा कि हाँ ये वाला रूल लगा है, मिलेगा, पक्का है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके।